क्योंकि इतना आइकॉनिक गाना है और उसको निभाने के लिए हमें कोई एक आइकॉनिक आर्टिस्ट ही चाहिए था और आई डोंट थिंक सोनू सर से कोई बड़ा आइकॉन right now in the country है because he's done so much for the community, for the welfare of Indians. मैं जितना भी हनी पाजी को जानता हूँ, हनी पाजी से जितनी भी बात हुई है, इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. तो जो वो छवि है उस हिसाब से आई डोंट फील कि ऐसा कुछ हो सकता है. और सबसे ज्यादा तो हमें हमारे देश के न्याय पालिका पे बहुत भरोसा है. जो भी होगा अच्छा ही होगा. जो चलता है उसके साथ कंट्रोवर्सी होती है. लोगों का कहना होता है अच्छा बुरा, और हजारों लोगों से मिलता हूँ जो ये बोलते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ लूप पे टोनी कक्कर के गाने सुनते हैं. तो वही सारे सवालों का जवाब खत्म हो जाता है. एंड दैट कीप्स मी मोटिवेटेड. हाय, दिस इज मी टोनी कक्कर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन E-Times. Hi, this is Amina Sheikh, and with me today I have Tony Kakkar, who actually sang the song Tum To Thehre Pardesi, which was originally sung by Altaf Raja. But he's come with a new version to the song. And so we are going to talk to him about the song, about what he's doing in his life, and much more. Welcoming Tony Kakkar on E-Times. This is a duet with Altaf sir, so it's him and me, yeah. So tell me, how was it like singing this song and reliving that moment, because this song was quite famous, in a certain year, and now again it's back, with Sonu Sood and of course Nidhi. So how was that, working on this song for you? I would say it's a dream team to work with Sonu sir, Farah ma'am and Altaf sir. ड्रीम टीम. मतलब जब मैं बचपन में ये गाना सुनता था, कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि कभी इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा. बट आई थिंक गॉड के अपने प्लान्स होते हैं. How was your experience of like working with Altaf Raja for this one? Like, when you told him that you are planning to remake this song, how was it? What was his reaction? He was very happy and बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान. देखो, सबसे अच्छी बात होती है कि अगर आप आर्टिस्ट अच्छे हो और इंसान भी अच्छे हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है. तो वो इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारी सोल हैं, बहुत और कमाल के आर्टिस्ट तो हैं. तो ही वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी पोलाइट एंड ही वाज गिविंग मी सो मच लव, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. बहुत बहुत प्यार दे रहे थे. Also Sonu Sood. Why Sonu Sood for this song? सोनू सर मैं इसीलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि वैसे तो दिस इज अंशुल गर्ग एंड राघव शर्मा's idea to feature him in the video, जो देसी म्यूजिक फैक्ट्री के ओनर हैं, अंशुल गर्ग. तो बट द थिंग इज कि आई एम श्योर उनके भी दिमाग में इसीलिए आया क्योंकि इतना आइकॉनिक गाना है और उसको निभाने के लिए हमें कोई एक आइकॉनिक आर्टिस्ट ही चाहिए था. और आई डोंट थिंक सोनू सर से कोई बड़ा आइकॉन right now in the country है because he's done so much for the community, for the welfare of Indians. So yeah. Also, Farah Khan has choreographed this song, and she doesn't really get into choreography as such, unless it's a very special song. And Farah Khan and Sonu Sood also came together after a very long time. Right. So how was your experience of working with the entire gang and gearing up completely for this song? या फरा मैम ने ना ही सिर्फ कोरियोग्राफ किया बल्कि डायरेक्ट किया है वीडियो. तो बहुत बहुत मेरे लिए बड़ी बात है कि मेरा गाना फरा मैम ने डायरेक्ट किया है. ये एकदम ड्रीम जैसी बात है और हुआ है. तो मैं बहुत खुश हूँ. बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है. मुझे वहाँ से सारा अपडेट आता रहता था. तो मैं तो ट्रैवल नहीं कर पाया चंडीगढ़ बिकॉज आई एम नॉट देयर इन द वीडियो. सोनू सर हैं वीडियो में. तो पर वहां से सारा अपडेट आता था. बहुत 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 मजा आया मुझे पूरे एक्सपीरियंस में. इट्स बीन अ ग्रेट राइड. Also, Tony, that earlier when you were a kid, you used to sing for Jagratra, along with your sister, and now you sing all these songs which catches attention of a lot of kids. Even my nephew, he would sing, Shona Meri Shona and all these things. So a lot of people really love to hear your song and there are memes around it. So how does that feel? जहाँ पे भी मुझे लगता है कि इंसान की सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए
और बात होना सबसे बड़ी बात होती है, वरना लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, उनका कम समय बहुत कीमती होता है। आई फील कि उनके कीमती समय में उन्होंने अपने दिमाग में, जहन में मुझे रखा हुआ है। दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। Also, since Neha has been a part of the music industry, so what tips have you got from her end, when it comes to music and songs and all? जब मैं गाना बना लेता हूँ तब मैं नेहा को सुनाता हूँ और मैं नेहा से फीडबैक लेता हूँ। नेहा डेफिनेटली, नेहा गिव्स फीडबैक एंड हर फीडबैक इज रियली वैल्यूएबल। वो बहुत बड़ा डिफरेंस बना देता है, क्योंकि नेहा नोज द मार्केट। नेहा को पता होता है क्या चीज चलेगी, क्या नहीं चलेगी। नेहा क्योंकि खुद इतनी सक्सेसफुल हैं, तो उनको एक मास क्या चाहता है उसका बहुत बड़ा आइडिया है। तो डेफिनेटली एक तरह से कंट्रीब्यूशन है भी और नहीं भी। नहीं इसके लिए क्योंकि जो मेरा म्यूजिक प्रोसेस है वो बहुत ही सेक्रेड और बहुत ही इट्स बिटवीन जस्ट मी। मतलब आप देखेंगे कि मेरी कोई टीम भी नहीं है, जस्ट मी। मैं म्यूजिक बनाता भी हूँ, म्यूजिक मैं लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ, गा भी देता हूँ कभी कभी। खैर पिछले 1-2 साल में काफी गा रहा हूँ। पर मैं कोई ऐसा नहीं है कि मेरा गाना कोई और लिखता है या कोई कंपोज करता है या कोई म्यूजिक प्रोड्यूस करता है। इट्स जस्ट वन मैन्स जॉब जो कि मैं कर रहा हूँ। और उस जब वो प्रोसेस हो जाता है उसके बाद नेहा से मैं फीडबैक लेता हूँ, और फॉर दैट मैटर सोनू दीदी से, अंशुल भाई से। तो उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है मेरे लिए, और वो जो बोलते हैं फिर वो ही गाना मैं रिलीज करता हूँ। और दूसरा, हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि नेहा से आप एज एन आर्टिस्ट बहुत सीखते हो, क्योंकि नेहा ने सब कुछ वो अचीव कर लिया जो कि एक आर्टिस्ट का सपना होता है। तो वो सब चीजें कि इतना बड़ा बन जाने के बाद भी ग्राउंडेड कैसे रहते हैं, परिवार को कैसे टाइम देते हैं, परिवार कैसे प्रायोरिटी होता है। और जब वो और सबसे कमाल की बात कि इतने मैसिव क्राउड को, नेहा के तो सारे फुल हाउस जाते हैं शो, और इतने मैसिव क्राउड को कैसे हैंडल कर। मैं नेहा से स्पेशली लाइव परफॉर्मेंस का बहुत सीखता हूँ, क्योंकि नेहा का एक कमाल की बात है कि नेहा का लाइव में सुर जरा भी नहीं हिलता है। नेहा इज बैंग ऑन, लाइक उसके नोट्स एकदम कमाल के लगते हैं। तो वो एनर्जी मेंटेन करना, वो सुर मेंटेन करना, तो एज एन आर्टिस्ट नेहा बहुत सिखाती है। मतलब नेहा से आप एज ए सिंगर, एज एन आर्टिस्ट बहुत सीखते हो। That's nice to hear. But also, Tony, आपके songs ऐसे हैं कि कुछ songs को लेकर, there has been controversy. So what are your thoughts on that? What do you have to say on that? I only have counter question for this कि आप याद करें कि जब हनी सर जब 2011-12 में बहुत धमाल मचा रहे थे, अभी भी मचा रहे हैं, या फिर रेशमिया सर कर रहे थे, कमाल कर रहे थे, क्या कंट्रोवर्सीज नहीं थी? जो चलता है उसके साथ कंट्रोवर्सी होती है। लोगों का कहना होता है अच्छा बुरा, और अगर एक मतलब जब बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं और थोड़े लोग नहीं कंज्यूम करते हैं, तब ये ऐसा होता है, तभी ये नंबर्स आते हैं, तभी आपका नेफ्यू भी मेरे गाने अगर सुनता है। और मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ जो ये बोलते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ लूप पे टोनी कक्कर के गाने सुनते हैं। तो वही सारे सवालों का जवाब खत्म हो जाता है, एंड दैट कीप्स मी मोटिवेटेड। और उसके लिए ही मैं ये भी मतलब मैं हैरान हूं कि कोई स्ट्राइक रेट की कभी भी बात नहीं करता। कभी किसी ने ये ध्यान भी नहीं दिया है कि मेरा हर गाना कैसे चल जाता है, मतलब ये कैसे हो जाता है। तो वो भी बात उठानी चाहिए उन लोगों को। पर शायद जो थोड़ा मस्ती करते हैं, उसका ज्यादा मस्ती की चीजों का शोर ज्यादा होता है, तो वो हो सकता है। But also, Tony, इतने सारे memes आते हैं. There are a lot of good content which has been made out of your songs also. Be it a meme, be it a reel, they try to use the actual lyrics of the songs in a very different way on social media, and especially on Instagram. How does that feel? Because वो एक अलग ही sense of humor बन जाता है कहीं ना कहीं. It makes me feel powerful and it makes me feel successful. क्योंकि अगर इसका वो मैथ्स जानेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो दे आर हेल्पिंग मी एंड पॉजिटिवली नेगेटिवली बोथ दे आर हेल्पिंग मी. इट्स अ ग्रेट हेल्प.
Talking about Honey Singh, आपने recently उनके इसमें भी बोला था that because of the controversy he's grounded in right now because of the allegations put by the wife. What are your thoughts on this? आपने social media पे भी लिखा था इसके बारे में, but if you have to elaborate further on it, what do you have to say on that? मैं जितना भी हनी पाजी को जानता हूँ, हनी पाजी से जितनी भी बात हुई है, इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. दिल के एकदम वो बंदे जो हीरा बोलते हैं, सोना कह लो, दिल के वो एकदम पानी है उनका, साफ दिल के कमाल के इंसान है. तो जो वो छवि है उस हिसाब से आई डोंट फील कि ऐसा कुछ हो सकता है. और सबसे ज्यादा तो हमें हमारे देश के न्याय पालिका पे बहुत भरोसा है. जो भी होगा अच्छा ही होगा. मेरी एज ब्रदर, एज उनको मैं लेजेंड मानता हूँ. उस हिसाब से जितनी भी सारी मेरी दिल की दुआ, मेरा प्यार, मेरा सपोर्ट, वो सब उनके साथ है. बिकॉज आई स्ट्रांगली फील एक इंसान के लिए आपकी फीलिंग्स होती हैं, वो आप बयां करते हो. और उस हिसाब से मुझे लगता है कि पाजी इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. तो जो उन्होंने मुझे प्यार ऑलरेडी दिया है और जो उनका प्यार है, वो ही मैं लौटाना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ. आई एम लाइक वी ऑल, हमारा पूरा गैंग, हम सब लोग उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे. That's quite nice to hear. And अब जैसे कि आपने तुम तो ठहरे परदेसी कर लिया, उसके बाद में what are new projects you're working on? गाना जब हम अनाउंस करें तब और उसकी बात हो. अभी मैं इस पे ही सारा कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ. मैं अभी सच में मैं अभी एक इसका रील वीडियो बनाने वाला था और उस पे मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन अभी इसको प्रमोट करने के लिए है. तो आई वांट टू प्रमोट इट टू द बेस्ट आई कैन. और फिर उसके बाद जो जनता चाहे, जो दुनिया चाहे, जो आप लोग चाहो, तो मैं अभी बस इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ. When you try to remix a song, be it an old version of any song, there are majorly एक common रहता है that the original one was better. So how do you react to that? कभी कभी तो होता भी है कि ओरिजिनल बेटर ही होता है, नहीं बन पाता. पर थैंकफुली हमारे वर्जन को बहुत तारीफ भी मिल रही है कि नया अच्छा हुआ है. और दूसरा मुझे ये लगता है कि समटाइम्स उसका जो वो लोगों को बताना नहीं आता. लोग कहना चाहते हैं क्योंकि नॉस्टैल्जिक फील करते हैं. नॉस्टैल्जिया जब आप फील करते हो तब आप नॉस्टैल्जिक होके उस चीज की तारीफ करते हो. वो अच्छी है डेफिनेटली, तभी इतने साल सरवाइव की है. पर बहुत सारा वो नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स जो होता है, उस वजह से आप नए को उतना पसंद नहीं करते हो. यही जो आज रिक्रिएटेड वर्जन्स जो आज लोग सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, वो जब 20 साल बाद इस गाने को लेके बहुत पोजेसिव और बहुत ज्यादा सेंटी हो जाएंगे और उसको फिर सेव करना शुरू कर देंगे. तो इट्स ऑल नॉस्टैल्जिया. इट्स वो कुछ उनको अगेंस्ट नहीं है. दे जस्ट वांट टू टॉक अबाउट what is happening in the world. I feel nothing is negativity, nothing is negative. It's all your engagement. If you want to keep you engaged and involved in the conversation, तो फिर वो जो भी बोले आप प्यार दें, आप बकवास करें, आप ना करें, आप चुप रहें, वो सब मायने रखता है और वो सब कंट्रीब्यूट करता है सक्सेस के लिए. Would you be comfortable अगर आपके कोई सॉन्ग का रिमिक्स बनाए तो? मैं बिल्कुल रहूंगा और मैं चाहूंगा कि बिल्कुल हो, क्यों ना हो. और कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस जो ड्यू क्रेडिट है वो मिल जाए. बाकी जैसे मैंने रिक्रिएट किया है, मेरा तो पहला रिक्रिएशन है. इसमें सिर्फ हमने हुक उठाया है, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सिर्फ उतना है. बाकी सारा नया कॉम्पोजिशन है. तो मुझे लगता है कि एक कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ अगर करें, अपना कंपोज करें, अपना नया कुछ लिरिक्स ऐड करें, और उसके बाद अगर आप हुक लेते हैं तो नॉट अ big problem. I don't feel and I don't see a problem in it. Thank you so much, Tony, for your time and all the best for your upcoming projects. Thank you so much. Meet soon with your new upcoming projects for sure.